राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तेलंगाना दौरे पर सीएम योगी ने की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। तेलंगाना में तुष्टीकरण का खेल, केसीआर पर साधा निशाना। लड़ाकू विमान तेजस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी उड़ान। बोले, गर्व है कि हम किसी से कम नहीं। बेंगलुरु में HAL की फैसिलिटी के दौरे पर पीएम। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर के अंदर की नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद जारी। सीएम धामी ने टनल साइट का किया निरीक्षण। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए रेस्क्यू टीमें सुरंग के ऊपर पहुंची। और प्रयागराज में राजस्थान के कन्हैयालाल जैसी वारदात। इस्लाम के अपमान की बात कहकर बीटेक के स्टूडेंट ने काटी बस कंडक्टर की गर्दन। आरोपी लारेब हाशमी का हुआ एनकाउंटर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीते दिनों नहर विभाग के बेलदार का अवैध खननकर्ताओं ने हत्या कर दी है। आपको बता दें, पुलिस बेलदार के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SSP बटाला अश्विनी गोटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन करने वाले व्यक्ति ने सरकारी कर्मचारी बेलदार की हत्या की थी। हमने उसे 12 कॉटन में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत गिरफ्तार कर लिया है। जो साथी थे जल्द ही वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जी, ऑन डेटेड 22 एंड 23 नवंबर एक पंजगुरैया थाने दे पंजगुरैया चौंकी और थाना रंगन नंगल दे हद दे विच एक मर्डर होया सीगा। एक दर्शन सिंह अराउंड 53 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने जो बेलदार दे अहुदे दे विच कम करदे सी अपनी नहरी डिपार्टमेंट दे विच। वो अपने काम कर रहे सीगे। नहर दा जो सुखी नहर है उहदे ते वो अपना चौकीदारी कर रहे सीगे, उहदा प्रोटैक्शन कर रहे सीगे। उस वेले एक वो ट्रॉली नूं ये करते हैं, स्पॉट करते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री खाटू श्याम जन्म उत्सव को लेकर आपको बता दें, नभ में निशान यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा निशान यात्रा में भाग लेने वाले लोगों पर एसिड फेंक दिया, जिससे कुछ व्यक्ति जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद SP हरवीर सिंह अटवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई और उन्होंने कहा कि सच्चाई को सामने लेकर आएंगे और जो भी व्यक्ति दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को झूठी अफवाहों से बचने के लिए उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के द्वारा की गई बातों में ना आए और प्रशासन की ओर से जो भी व्यक्ति दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। नाभा में हुई घटना को लेकर श्याम प्रेमियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल नाभे के एरिए के विच जिहड़ी यात्रा शोभा यात्रा कढ़ी गई सी, उहदे संबंधी पुख्ता सिक्योरिटी प्रबंध किए गए थे, जिहड़ी कि बड़े अमन शांति के नाल मुकम्मल हुई सी। उस तो बाद मुकम्मल होने तो बाद कोई गलतफहमी लोगों के मन के विच आ गई सी कि किसी तरीके का कोई स्प्रे या कोई इहो जिहा उत्ते सुट्टिया गया, जिस संबंधी DSP नाभा साहब ने इमीडिएटली अपनी टीम बना के तफ्तीश अमल विच लिआंदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पता लगा कि ਜਦੋਂ शोभा यात्रा कढ़ी जा रही सी ते उत्थे फुੱਲ ते इत्र ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਨਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। अब रुक करेंगे अगली खबर का जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा सीट के कुछ मतदाताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील कांसा ने। आखिर राजस्थान का चुनावी रण है वो थम चुका है, 6 बज चुके हैं और मतदाता है वो सब अपने जिन लोगों को वोटिंग करी थी वो वोटिंग कर करके अपने घर की तरफ निकल गए। पुलिस प्रशासन है वो मतपेटियां हैं वो पूरी तरह से जब्त कर ली हैं और जहां पे भी उनको रखनी है वहां पे प्रशासन है अपनी तैयारी में लग रहे हो। और कुछ वोटर्स हमारे पास बूथ के बाहर से मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार का मतदान यहाँ पे रहा, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, कोई घटना यहाँ पे घटी और किन मुद्दों को लेकर इस बार यहाँ पे इस बार वोटिंग हुई है? इस बार विकास को लेके लोगों ने बहुत जोर शोर से वोटिंग करी है और जहाँ तक हमारी इस वार्ड की बात है, मेरे ख्याल से मालवीय नगर में इस ऐसा रुझान नहीं रहा होगा और मतदान शांतिपूर्ण रहा, किसी तरह के कोई ऐसी घटना घटित भी नहीं। और डॉक्टर अर्चना शर्मा जी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ही मतदान हुआ है और काफ़ी जोर लग रहा है कि इस बार हम लोग बहुमत से और काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे। अर्चना शर्मा जी की पर बात करें तो पिछली बार बहुत 18 से 19 के आसपास से वोट से वो हार चुकी थी इस बार और अभी काफी भावुक भी पिछले टाइम हमने देखा एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। तो इस बार क्या लगता है कि वो काली चट शराब को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, पहले बार भी मैं हार नहीं मानूंगा उनकी, क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिनको हम जिक्र कर नहीं सकते, क्योंकि लेकिन बात अगर आ जाती है डिसीजन पे कि तो हार ही थी, क्योंकि 1700 जो वोटों से आ रही उसके कुछ पहले एक बार डिक्लेयर भी कर लिया गया था कि अर्चना शर्मा जी जीत चुकी है कुछ अमाउंट वोटों से। और आज की जो स्थिति है, पूरे 5 साल मैडम डोर टू डोर कैंपेन की और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार कैंपेन की है और इतना विकास किया है। ऐसी कोई मालवीय नगर में ऐसी कोई गली नहीं बची, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा जहाँ पे कोई ना कोई काम डॉक्टर अर्चना शर्मा जी ने नहीं कराया हो। तो जीत का समीकरण पूरा उनकी तरफ जाता है। और जहाँ तक कालीचंद सर्राफ जी की बात है, पूरे 5 साल वो इस क्षेत्र में कहीं भी नज़र नहीं आए। कार्यकर्ताओं में, उनके कार्यकर्ताओं, जो मैं अपनी ओपिनियन भी बताता हूँ, तो उनके कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी रोष रहा है और अपेक्षा थी कि इस बार उनको नहीं मिलेगा। खैर, मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार अर्चना शर्मा जी का काफ़ी जोर रहा है और अच्छी खासी मतों से डॉक्टर शर्मा जी जीतनी चाहिए। सर, मालवीय नगर की मूल समस्या क्या है, यहाँ की क्या मुद्दे हैं मेन, जिनके ऊपर जो भी कोई नेता आते बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी जो जनता की पूरी नहीं होती? बेरोजगारी की बन बात करें या सिविल लाइन की बन बात करें, क्योंकि मालनगर के अंदर कच्ची बस्ती मालनगर जो इलाका था वहाँ पे सिविल लाइन अब तक नहीं डाल लगी, उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। इसके लिए आप क्या कहना है? सर, पहले देखा हूँ मालवीय नगर के अंदर जो विधायक है वो कालीचंद जी हैं। इन 5 सालों में जो बजट आता है उस बजट को उन्होंने कहीं नहीं लगाया, जबकि हमारी मैडम प्रत्याशी रही है, उन्होंने 1400 करोड़ काम कराए। एक सीवर, एक रोड नहीं छोड़ी है, सब जगह सिविल लाइन है, रोड है, लाइट है, सब कुछ एवरीथिंग है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ में महिला वोटर भी मौजूद है, माता से मैं बात करें। माता जी, इस बार आपने किस चीज़ को लेके सोच के वोट किया है, क्योंकि महिला अपराध भी राजस्थान के अंदर बढ़े हैं, उनको लेके आपको क्या कहना है और महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि ये महिला होते हुए, इन्होंने पद पर न होते हुए भी इतना काम किया अर्चना जी ने कि उनके लिए वोट हर आदमी तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह किसी को भी कोई ज़रूरत होती है तो वो हर समय तैयार रहती है। आधी रात में भी महिला को बुलाया जाए। यहाँ आग लगी थी, उसमें वो रात को राजा पार्क में वो रात को 2 बजे, तो ऐसी महिला को तो बिल्कुल ये वोटर्स हमारे साथ में थे, सभी ने अपने अपने मतदान की वो बातें की और जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की हर कोशिश करता है। कैमरा पर्सन करसन के साथ मैं सुनील कसवा, के न्यूज, जयपुर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां महाकाल दर्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी संग पहुंचे। सबसे पहले मंगल नाथ मंदिर में दर्शन कर मंगल पूजा की। सीएम आखिर में महाकाल की विशेष पूजा अर्चन की उन्होंने। इसके बाद आशीर्वाद लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह ने विशेष अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के बाद वो भोपाल के लिए रवाना हो गए। स्वाभाविक इच्छा थी और बाबा ने बुलाया था, तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब लोग आए और उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो। मैंने कभी जी भर के महाकाल महालोक देख ही नहीं पाया। आज यहाँ से इच्छा हो रही कि मैं थोड़ी देर रुक के देखते हुए जाऊं और जगह जगह फोटो भी खिंचाऊं। आज मन आनंद से भरा हुआ है
रोम रोम पुलकित है। बाबा का आशीर्वाद, माँ हरसिद्धि मैया का आशीर्वाद, मंगलनाथ जी का आशीर्वाद, यही काम करने की नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इंदौर से है, जहां मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने जालंधर जा रही कार को तेजाजी नगर चौराहे के पास रोका है। कार की तलाशी में अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस मिले हैं। गाड़ी में सवार 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सोशल मीडिया के जरिए अवैध हथियार खरीदने की बात सामने आई है। आरोपी पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पंजाब पुलिस के संपर्क में जुटी है। पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मुख्य रूप से जालंधर, फिरोजपुर इन जिलों के रहने वाले हैं पंजाब में, और ये आज पकड़े गए हैं। इनसे लगभग 12 हथियार मिले हैं, देसी पिस्टल, जो कि यहाँ पे ये लोग लेके आ रहे थे और इंदौर से निकलते वक्त जो है इनको पकड़ा गया है। ये जो सिकलीगढ़ इलाके हैं इंदौर से सटे हुए, वहाँ से इन्होंने ये खरीदे थे और लगभग 50,000 रुपये में इन्होंने जो है ये सामान एक पीस खरीदा था, तो लगभग 6 लाख रुपए में इन्होंने सामान खरीदा था ये। और जो है इनसे एक इनोवा कार में ये लोग ट्रैवल करते हुए पाए गए थे और इनको गिरफ्तार किया गया है। तो देश की बात में अब बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बलरामपुर से अहम खबर सामने आ रही। हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतारा है। धान की पहरेदारी कर रहे थे ये ग्रामीण। इस दौरान हाथी ने कुचलकर उसको मौत के घाट उतारा। हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में लगातार दहशत बनी हुई है। शंकरगढ़ के ग्राम लडुआ की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। शंकरगढ़ के ग्राम लड्डवा की यह घटना है, जहां हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मौत के घाट उतारा है। बलरामपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतारा है। धान की पहरेदारी कर रहा था ये ग्रामीण। इस दौरान हाथी के हमले से उसकी मौत हुई है। हाथियों के उत्पात से लगातार ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। तो ग्रामीण लगातार हाथियों के दहशत से परेशान हैं और लगातार शिकायतें भी करते आ रहे हैं वन विभाग से, लेकिन फिर भी उनको निजात कोई मिलती नजर नहीं आ रही है। ये ताज़ा खबर बलरामपुर से आपको दिखा रहे हैं। हाथी ने ग्रामीण को कुचला है। इस दौरान ग्रामीण की मौके पर ही मौत हुई है। धान की पहरेदारी कर रहा था ये ग्रामीण। अब रुक करेंगे अगली खबर की। मनेंद्रगढ़ से अगली खबर है। भाजपा पार्षद ने आम सभा में दिया है विवादित बयान। चरणदास महंत को लेकर विवादित बयान दिया है। चरणदास को बताया हत्यारा और दुष्कर्म का आरोपी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये विवादित बयान। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चरणदास को हत्यारा और दुष्कर्मी बताया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये बयान। इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मनेंद्रगढ़ से खबर दिखा रहे हैं। भाजपा पार्षद ने आम सभा में विवादित बयान दिया है। चरणदास महंत को लेकर ये विवादित बयान दिया है। आपके बाबूजी का मूर्ति पार्क में लगवा देंगे। कहता है चरणदास महंत। चरणदास महंत कोरबा से आता है और जैसे वो चिरमिरी पहुंचता है, यहाँ पर गुलदस्ते तैयार हो जाते हैं और गुलदस्ते तैयार हो जाते हैं और कमिटमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में शर्त में लिखा जाता है कि बाबूजी हम आपके पिताजी का मूर्ति पार्क में लगवा देंगे। आपके बाबूजी का मूर्ति पार्क में लगवा देंगे। मेरी उम्र बहुत हो गई है, उम्र के अंतिम पड़ाव में हूँ, मुझे टिकट दे दीजिए, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। कहता है चरणदास। तो चरणदास महंत पर विवादित बयान दिया है। हत्यारा और दुष्कर्मी बताया है महंत चरणदास को। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये विवादित बयान। अगली अहम खबर कोरबा से है, जहां आपको बता दें करतला सब स्टेशन के पास लाश मिली है। इलाके में लाश मिलने की खबर से सनसनी फैल गई है। लाश की कुछ ही दूरी पर बाइक भी खड़ी मिली है। लाश के पास से पुलिस को मोबाइल भी बरामद हुआ है।
तो कोरबा से अहम खबर आपको दिखा रहे युवक की हत्या कर 100 फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। करतला सब स्टेशन के पास ये लाश मिली है। इलाके में लाश मिलने की खबर से सनसनी फैल गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको कोरबा से दिखा रहे युवक की हत्या कर 100 फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। तो युवक की लाश के पास ही बाइक खड़ी मिली है, साथ ही मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच शुरू की है। करतला सब स्टेशन के पास ये लाश मिली है। लाश की कुछ ही दूरी पर एक बाइक भी खड़ी मिली है, साथ ही मोबाइल भी बरामद हुआ। इलाके में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। अगली अहम खबर सुकमा से है, जहां माओवादी मना रहे हैं पीएलजीए सप्ताह। आपको बता दें माओवादी मनाएंगे पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ। 2 से 8 दिसंबर तक मनाया जाएगा पीएलजीए सप्ताह। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो समता ने दी है जानकारी। दिसंबर 2022-23 तक कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। 11 महीने में 37 पुरुष 17 महिलाएं माओवादियों के द्वारा मारे गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माओवादी मना रहे हैं पीएलजीए सप्ताह। माओवादी मनाएंगे पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बलरामपुर से अगली अहम खबर, अवैध इमारती लकड़ी सहित वाहन जब्त हुआ है। पिकअप वाहन से 7 नग सॉल के लट्ठा बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस लकड़ी के साथ गाड़ी भी जब्त की गई है। फूली डूमर आमापारा से पिकअप को किया गया है जब्त। मौके का फायदा उठाकर वाहन चालक फरार हुआ है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां इमारती लकड़ी वाहन के साथ जब्त की गई है। तो अवैध इमारती लकड़ी वाहन के साथ जब्त की गई है। 7 नग ये लकड़ी जब्त की गई है। तो फूली डूमर आमापारा से ये लकड़ी जब्त हुई है। आपको बता दें वाहन के साथ इसकी जब्ती हुई है। अवैध इमारती लकड़ी सहित वाहन भी जब्त हुआ है। बलरामपुर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। पिकअप वाहन से 7 नग सॉल के लट्ठा की लकड़ी बरामद हुई है। अगली अहम खबर कोरबा से है, जहां स्कूटी की चपेट में आए छात्र की मौत हुई है। अचानक बाइक के स्लिप होने से गिरा है छात्र। कोचिंग पढ़कर लौट रहा था ये छात्र। झगराहा का रहने वाला बताया जा रहा है ये छात्र। शिवम औद्योगिक क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अचानक बाइक फिसलने से यह हादसा हुआ है। कोचिंग पढ़कर लौट रहा था छात्र, इस दौरान ये घटना सामने आई है। झगराहा का रहने वाला बताया जा रहा है ये छात्र। औद्योगिक क्षेत्र में यह हादसा हुआ। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो स्कूटी फिसलने से हादसा हुआ। तस्वीरें आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। एक तरफ से एक बाइक सवार जा रहा होता है, दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल सवार स्कूटी पर आप देख पा रहे हैं कि 2 लोग सवार हैं। इस दौरान स्कूटी से टक्कर होती है बाइक की। तो निश्चित रूप से ये दर्दनाक तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। तो ये भीषण भिड़ंत से छात्र शिवम जो कोचिंग पढ़कर जा रहा था, इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महासमुंद से अगली अहम खबर है। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ खोला गया है मोर्चा। महिला समितियों के द्वारा मोर्चा खोला गया है। महासमुंद जिले के ग्राम सुनसुनिया का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 17 महिला समिति की 255 महिलाओं ने मोर्चा खोला है। थाना प्रभारी की पहल से लगाया जा रहा है लगाम। महिला समिति और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। 8 घरों से महुआ और शराब बनाने के
बर्तन भी बरामद हुए हैं। तो महिलाओं ने घरों में रखी शराब भी पुलिस के सुपुर्द की है। तो महिला समितियों के द्वारा अवैध शराब पर लगातार लगाम लगाई जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी की पहल से महिलाओं के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। महिला समिति और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब पर रोक लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। 8 घरों से महुआ और शराब बनाने के बर्तन भी बरामद हुए हैं। तो महिला समितियों ने अगवानी की है और आगे बढ़कर अवैध शराब का विरोध किया है। कई घरों में जहां अवैध शराब का निर्माण हो रहा था वहां से अवैध शराब पुलिस के हवाले किया गया है और अवैध शराब बनाने के बर्तनों को भी इन समितियों से जुड़ी महिलाओं ने पुलिस के सुपुर्द किया है। तो महासमुंद जिले के ग्राम सुनसुनिया का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग समिति की महिलाएं हैं जो अवैध शराब के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और इसमें पुलिस भी सहयोग कर रही है। और पुलिस के सहयोग से इन महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। हमारे द्वारा थाना बागबाहरा के अंतर्गत सभी ग्राम की महिलाओं को जागरूकता अभियान के तहत ये बताया गया है कि गांव में किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां होती है इसकी सूचना तत्काल पुलिस विभाग को दे। इसी तारतम्य में आज थाना बागबाहरा से लगे हुए ग्राम सुनसुनिया में महिलाओं द्वारा अवैध गतिविधि की सूचना दी गई थी, जिस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उनके साथ ये अवैध गतिविधि शराब बनाने की गतिविधियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें बर्तन शराब बनाने के बर्तन और अन्य सामान जब्त हुआ है। महिलाओं टीम द्वारा कार्रवाई करने की बात पर हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा से अगली अहम खबर है। दीपिका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें डीजल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गेवरा खदान के B2 कोल स्टॉक से ये डीजल चोरी करते थे। इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 315 लीटर डीजल संग बोलेरो को भी जब्त किया गया है। नजीर खान उर्फ टोबो पर दर्ज हुई है इस मामले में। ये मामला दर्ज हुआ आपको बता दें अरविंद बिंधराज को बताया जा रहा है सरगना। 315 लीटर डीजल संग बोलेरो भी बरामद की गई है। नजीर खान उर्फ टोबो पर मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही अरविंद बिंधराज को बताया गया है सरगना। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दीपिका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीजल चोरों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 डीजल चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो लगातार इनके द्वारा डीजल चोरी किया जाता था। कोरबा से अहम खबर। दीपिका पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीजल चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 315 लीटर डीजल के साथ बोलेरो भी बरामद हुए। गेहरा खदान के B2 कोल स्टॉक से लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर औरंगाबाद से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दाऊद नगर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के पास अवैध शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। अवैध हथियार कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 विभिन्न थाना क्षेत्र दाऊदनगर और ओबरा में आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का जो है उद्भेदन किया गया है और ओबरा थाना में जो अवैध कारोबारी है उसके पास से भारी मात्रा में वेपन्स को रिकवर किया गया है। इसकी डिटेल्स इस प्रकार हैं। हम लोगों को टेक्निकल और अन्य आसूचना तंत्र से प्राप्त हुआ कि दाऊदनगर थाना क्षेत्र के गांव जमुआ में कुछ दूरी पर बोरिंग रूम में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने एडिशनल एसपी अभियान के नेतृत्व में और डीआईओ के कर्मियों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसके बाद उन्होंने जमुआ गांव में जाकर घेराबंदी किया और भारी मात्रा में जो है वो अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया। बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां नूरपुर में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं जो अंग्रेजी में बोलते हैं। साथ ही गठबंधन पर कहा हमने बहुत गठबंधन किए हैं, ईमानदारी से निभाया भी है। 2024 में भी जो दल आना चाहता है ईमानदारी से आए। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय से समाजवादी पार्टी
सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी तो मैंने कहा था कि इसके समापन कार्यक्रम में पहुंचकर सभी को सम्मानित करने व हौसला बढ़ाने का काम करूंगा। अगली खबर बदायूं से है, जहां राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने म्याऊं, दहगवा, उसामा आदि जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की सभा की। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। मंदिर डंके की चोट पर बना है। अब मथुरा के मंदिर की बारी है और हम सब मंदिर के सहयोग में हैं। अगली खबर कानपुर से है, जहां विकलांग एसोसिएशन ने दिव्यांग जनों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया है, जिसमें 4 जोड़ों ने 7 फेरे लिए हैं। आपको बता दें कि शास्त्री नगर के सेंट्रल पार्क में करीब 30 साल से विकलांग सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही एसोसिएशन दिव्यांगों को उनका हक दिलाने का भी कार्य करती आ रही है। कार्यक्रम आयोजक व संगठन ने बताया कि नेत्रहीन, मूक बधिर, विधवा, विधुर जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। आज विकलांग एसोसिएशन द्वारा दिव्यांग जनों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह समारोह में नेत्रहीन, मूक बधिर और विधवा विधुर व्यक्तियों का संबंध हम लोगों ने जोड़ा है। एक कठिन काम करने का प्रयास किया गया है और ये विगत 30 वर्षों से बराबर सामूहिक विवाह विकलांग एसोसिएशन करा रही है। हम लोग का प्रयास है कि दिव्यांगजनों का घर बसे और समाज की मुख्यधारा से जुड़े हो, जिससे कि वो जो उपेक्षित रहते हैं, मानसिक रूप से जो है वो विक्षिप्त हो जाते हैं विवाह न होने की वजह से, वो समस्या का समाधान हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा जनपद से है, जहां रहरा थाना क्षेत्र के कसाईपुरा गांव में किसान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उसका शव लोलवान हालत में जंगल से बरामद हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू की है। प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश में हत्या की बात सामने आई है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव कसाईपुरा में लोकेश पुत्र धन सिंह घर से खेत के लिए निकला था। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सावित्री। कहाँ की रहने वाली हो? कसाईपुरा। ये जो आपका लड़का घर से निकला था, किस टाइम निकला था? आया हो मैं लौंडा 8 बजे। जाके मोबाइल पे लग रहा, फोन लग रहा कान पे। किसी ने बुलाया फोन करके, तो जल्दी आ जा। मैनू कह रही मैं भैया रोटी खा लूँ, खाऊंगा। मेरा लौंडा गया वहाँ पे को दुकान पे को नमकीन लेकर आया, पार्ले जी लेकर आया और दूध दौड़ा भैया दूध पी लेना। हाँ दूध पीऊंगा। नमकीन देकर दोनों सास बहुओं को। मेरा बेटा इतने फोन आएगा फिर तो आएगा, मैं सुना के बेटा कहाँ जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बस इतनी बात बताई, मेरे ने कुछ ना बताई। तो सुबह को आपको घटना की किस टाइम पता चली? अरे सवेरे को पता चली है, मैं तो 8-9 बजे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां कैंट स्थित सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिकोत्सव पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब 1800 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग भी किया। मुख्य अतिथि डीएम विशाख जी अय्यर ने दीप प्रज्वलित करके प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। प्रिंसिपल सिस्टर प्रभा सीजे ने बताया कि वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार भी वार्षिकोत्सव पर क्रीड़ांगन का आयोजन किया गया है, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो सभी खेल से संबंधित हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है सिस्टर प्रभा सीजे, प्रिंसिपल ऑफ एसएमसी कानपुर। आज का ये इवेंट्स है, क्या कार्यक्रम है? आज हमारे स्कूल में 124th एनुअल स्पोर्ट्स एंड पीटी डिस्प्ले हैं। बच्चे बड़ी तैयारी के साथ आज के दिन हम लोग स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं स्कूल में। क्या-क्या एक्टिविटीज बच्चों में की यहाँ पर? सबसे पहले बच्चों का मार्च पास्ट होगा। बच्चों को 4 दल में डिवाइड किया है, तो उनका मार्च पास्ट और अलग अलग क्लास अलग अलग संदेश लेके आज हमारे पास आएंगे, डिस्प्ले करेंगे। उनका जो संदेश अपने पेरेंट्स को देने के लिए आज रेडी होके आए। लगभग कितने बच्चे भाग लेते हैं इसमें?
इसमें अभी कम से कम 1800 बच्चे आज प्रोग्राम में भाग लेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देव दीपावली का महोत्सव वाराणसी के 84 घाटों पर दीपों की जगमगाती हुई रोशनी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस बार भी देव दीपावली पर भव्य आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस महोत्सव में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी निष्ठा के साथ एनडीआरएफ के जवान वाराणसी के सभी प्रमुख घाटों पर तैनात रहेंगे। पिछले वर्ष की भांति श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एनडीआरएफ की इस बार 8 टीमों को विभिन्न घाटों जैसे नमो घाट, राजघाट, पंचगंगा घाट, ललिता घाट, दशमेघ घाट, चेत सिंह घाट, 80 घाट और नजदीकी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में गंगा नदी में तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ की मेडिकल टीम वाटर एम्बुलेंस के साथ विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं के निःशुल्क उपचार हेतु मौजूद रहेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के दुकसान की रहने वाली महिला ने बताया कि लगभग 1.5 माह पूर्व प्रधान और उसके परिजनों के द्वारा उसको कमरे में बंद कर दिया गया और उसके साथ लाठी डंडों से जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। गुप्तांगों पर भी गंभीर चोटें पहुंचाई गई। वहीं आधे मकान को तोड़कर उस पर कब्जा भी कर लिया गया। इसके बाद महिला ने पुलिस थाने से गुहार लगाई और रिपोर्ट भी दर्ज कराई, पर उसका मेडिकल नहीं कराया गया। पुलिस ने न्यायालय में बयान कराए जो न्यायालय में कार्यरत मनी नामक कर्मी ने बदल दिए। इसको लेकर एसपी हाथरस के साथ ही एडीजी तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसको आज तक न्याय नहीं मिला है। प्रधान के डर से उसके पति और बेटे ने भी गांव आना बंद कर दिया है। वह अकेली रह रही है। दबंग प्रधान से भयभीत महिला के द्वारा अपने मकान को बेचने के पोस्टर लगा दिए गए हैं। महिला का कहना है कि दबंग मुकेश प्रधान के द्वारा उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके भय के कारण वह मकान को बेचकर गांव से पलायन कर रही है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी आरोपियों पर कार्रवाई करते हैं या महिला का गांव से पलायन होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। श्री खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर बाबा श्याम प्रेमियों द्वारा बैंड बाजों एवं जोरदार आतिशबाजी के साथ बाबा खाटू श्याम की धूमधाम से विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान नगर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण किया गया और तमाम श्याम प्रेमियों ने भक्तिभाव से इसमें भाग लिया। आपको बता दें कि कायमगंज के मोहल्ला सधवाड़ा स्थित फूलमती मंदिर के से ये यात्रा प्रारंभ हुई और शोभा यात्रा नई बस्ती, बजरिया, मैन चौराहा, गल्ला मंडी चौराहा से भ्रमण करते हुए शिवालय मंदिर पर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा के श्यामा गेट पर पहुंचने पर कायमगंज के कई प्रमुख उद्योगपतियों ने तमाम श्रद्धालुओं द्वारा केक काटकर वह जोरदार आतिशबाजी कर जन्मदिन मनाया गया। अगली खबर ललितपुर से है, जहां जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी की पहल ने राजकीय बाल गृह में रह रहे बच्चों को आधार कार्ड के जरिए उनके माता पिता से मिलाया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने प्राधिकरण के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर इन बच्चों को उनका आधार कार्ड सौंपा। आधार की मदद से बच्चों के घर का पता मिला। तो आपको पहचान लिया था जब मिला? हम लोग फिजिकली पता करते थे कि तो हम लोग प्रक्रिया वहीं रुक जाती। स्टेट में कहीं और ऐसा हुआ था बात से लग जाने से सर कैसे लापता हो गया? सर ये 3 साल से लापता है। उसके बाद जिला अधिकारी के द्वारा ये बच्चा मुझको प्राप्त हुआ है और उसके बाद फिर अब घर लेके जा रहे हैं सर। कहीं ढूंढने का प्रयास नहीं किया? जी सर, बहुत ढूंढा सर, थाने में रिपोर्ट लिखाई सर, उसके बाद गुमशुदगी का लिखाया सर, उसके बाद कामयाबी नहीं मिली। तो मतलब जिला अधिकारी के द्वारा जो है मतलब जो बड़ी मतलब वो से बच्चा प्राप्त हो गया। यहाँ पे जनपद में संचालित बाल गृह में 24 बच्चे अभी वर्तमान में हैं। तो सर्वप्रथम उन सभी का आधार एनरोलमेंट करा के देखा गया कि किसके डुप्लीकेट आधार पूर्व के, जिसके माध्यम से उनके घर का एड्रेस का पता लगाया सके। तो ऐसे में 7 बच्चों की डिटेल्स हमें प्राप्त हुई जो कि किस चिल्ड्रन होम से भिन्न उनके एड्रेस थे, जिसमें बिहार, मेरठ, कानपुर इस तरह के एड्रेस प्राप्त हुए। तो
आज कानपुर से उनके फादर और सिस्टर एक बच्चे के जो कि आइडेंटिफाई हो गया था आए हैं। वो बच्चा यहाँ पे 3 साल से यहाँ पर था, तो उनका आज मिलना हो गया और वो अपने घर आज कानपुर वापस जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो अन्य हमें एड्रेस प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से भी हम बच्चों को उनके घर वापस भेज सकेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां बहुचर्चित लालगंज लूटकांड के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। बीते 19 नवंबर को लालगंज के सराफा व्यवसायी अनंत राम से असलहे के दम पर 65 लाख के आभूषणों की लूट की गई थी। पुलिस अधीक्षक की निगरानी में एसटीएफ, एसओजी व अन्य पुलिस की टीम लगातार तलाश कर रही थी। लालगंज के सातनपुर ओवरब्रिज के पास भाग रहे लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक हिस्ट्री सीटर लुटेरा घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोरों के पास से 1100 ग्राम सोने के साथ एक अपाचे मोटरसाइकिल, अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद हुआ है। लालगंज का ये बहुचर्चित लूटकांड पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। अगली खबर कानपुर से है, जहां आम जनमानस को संविधान के बारे में अवगत कराना और उनके मौलिक उद्देश्य क्या हैं, इसके प्रति जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न संगठन के संयुक्त तत्वाधान में संविधान जन जागृति यात्रा निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता में आयोजकों ने जानकारी दी कि यात्रा गौतम बुद्ध पार्क से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कोयला नगर मैदान में समाप्त होगी। इसके तत्पश्चात एक जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति ईश्वेश्वरैया, पूर्व जस्टिस आंध्र प्रदेश एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सम्मिलित होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हम लोग 26 नवंबर 2023 को गौतम बुद्ध पार्क इंदिरा नगर से एक जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान जन जागृति यात्रा, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कोयला नगर मैदान पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है कि जनमानस को संविधान के बारे में अवगत कराना, उनके मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारे दबे पिछड़े कुचले लोगों को अभी तक आर्थिक असमानता, जाति भेदभाव, इनसे मुक्त कराना, इसके बारे में जागरूक करना। हमारे संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेन स्ट्रीम में नहीं है तो उसको लाने के लिए हम उसके सरकारें उसका उपयोग करेंगी अपने अधिकारों का, कि कैसे इनको आरक्षण देके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से, जहां एक महिला पर तेजाब फेंके जाने का मामला सामने आया है। महिला ने पति और देवर पर तेजाब फेंककर जलाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि महिला ने अपना नाम संजू उर्फ अंजू बताया है। उसने बताया कि उसकी शादी हरपालपुर के अरैनी में हुई थी। पति सुशील नशे का लती है, जिसका विरोध करने पर पति और देवर ने मिलकर जलाने का प्रयास किया है। किसी तरह से उसने भागकर अपनी जान बचाई है। इधर मामले की जानकारी पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मैं नृपेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद हरदोई, थाना सांडी के एक प्रकरण के बारे में बता रहा हूँ। थाना सांडी अंतर्गत एक गांव देचौर पड़ता है, जहां पर एक सूचना मिली कि एक महिला लावारिस अवस्था में पड़ी है। तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, जहां पर यह पाया गया कि महिला के शरीर पर कई जगह जले के निशान हैं। उसको तत्काल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। स्थिति अभी सामान्य है। पुलिस द्वारा इसमें जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अन्य कोई और तथ्य आएगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कराई जाएगी। अगली खबर कानपुर से, जहां मसवानपुर में भव्य दंगल का आयोजन किया गया, जहां देश भर से आए पहलवानों ने कुश्ती लड़ी। 70 वर्षों से लगातार मसवानपुर के पक्का तालाब मंदिर पर दंगल का आयोजन हो रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में दर्शक कुश्ती के दांव पेच देखने पहुंचे। दंगल में महिला पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। दंगल लड़ने आई महिला पहलवानों ने कहा, देश के लिए कुश्ती लड़ेंगे। दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सत्यदेव पचौरी पहुंचे थे। इस दौरान सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि असली दंगल राजनीति में नहीं, अखाड़े में है। सभी को कैद करें, बहुत बड़ी और
हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह महिला पहलवान की बहुत ज्यादा ही कमी हो रही है, मतलब कि बहुत जैसे पहले बहुत ज्यादा उनका वो होता था, अब बहुत कम होने लगा है नाम। जी हम पहले बहुत कम दंगल लड़ते, वैसे हम मैट की कुश्ती लड़ते हैं, हम मैट के पहलवान हैं और हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक तक जाएं, ओलंपिक पहलवान बने। और यहाँ पे कुश्तियाँ इसका तो कोई समय निश्चित नहीं है और ना ही हमको पता है। जब हम मेरे पिताजी जब से देखते चले आ रहे हैं, उससे पहले से कई सालों से ये उसके पहले से कई सालों से कुश्तियाँ यहाँ पर होती चली आ रही हैं। हाँ, इस बार महिलाओं ने इस दंगल में बढ़ चढ़कर भाग लिया हुआ है और लगभग 20% महिलाएं इस दंगल में उपस्थित रही हैं। क्या लगता है दंगल में महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए? महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल पुरुषों के बराबर होनी चाहिए और महिलाओं को आगे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आप खानदान लगातार हाँ, ये हमारी कई पीढ़ियों से होता चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको। ये दंगल मसवानपुर पक्का तालाब मंदिर पर होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इसके पहले भी मुझे उम्मीद है, मतलब जो हमारे यहाँ पे जो कुश्ती होती है उसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा ही कम वो है, तो उसी के ग्रेस से मतलब है ये चीज़। और मैं जो हूँ मतलब मैं आगे चल के ओलंपिया मतलब जो भी लड़ना चाहती हूँ अपने देश के लिए, मतलब क्या बताऊँ अब। और इस बीच केरल के कोच्चि से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कोच्चि यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट के दौरान भगदड़ मची है। इस दौरान 2 छात्र और 2 छात्राओं की मौत की खबर सामने आई है। भगदड़ में 4 की मौत हुई है, 60 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मरने वालों में 2 लड़के और 2 लड़कियां बताई जा रही हैं। तो म्यूजिक कंसर्ट का यह कार्यक्रम था जिसके दौरान भगदड़ हुई है। यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के दौरान यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको केरल के कोच्चि से दिखा रहे हैं। कोच्चि यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट के दौरान भगदड़ मची है और इस भगदड़ में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको केरल के कोच्चि से दिखा रहे हैं। मरने वालों में 2 लड़के और 2 लड़कियां बताई जा रही हैं। तो यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के दौरान यह हादसा हुआ है। फंक्शन के दौरान भगदड़ मची है और भगदड़ में 2 छात्र और 2 छात्राओं की मौत हुई है। कुल मिलाकर 4 लोगों की जान गई है, जबकि 60 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मरने वालों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। 60 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, एनुअल फंक्शन के दौरान म्यूजिक कंसर्ट का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके बाद भगदड़ हुई है और इस भगदड़ में ये बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको केरल के कोच्चि से दिखा रहे हैं। मरने वालों में 2 लड़के और 2 लड़कियां बताई जा रही हैं। तो केरल के कोच्चि यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के दौरान यह हादसा हुआ है। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से पुलिस और प्रशासन और लोकल लोगों के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 4 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। 4 छात्र, इसमें 4 छात्रों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 लड़के और 2 लड़कियां बताई जा रही हैं। तो यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें भगदड़ मचने से 4 छात्रों की मौत हुई है, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं, जबकि 60 से अधिक छात्र और छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर केरल के कोच्चि से आपको दिखा रहे हैं। कोच्चि यूनिवर्सिटी में भगदड़ मचने से यह दुर्घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की जानें गई हैं, जबकि 60 से अधिक छात्र छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं। तो केरल के कोच्चि से इस वक्त की बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट के दौरान यह हादसा हुआ है। भगदड़ में 4 की मौत हुई है, जबकि 60 छात्र और छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के दौरान यह हादसा हुआ है। फंक्शन के दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में 4 छात्रों की मौत हुई है, जबकि 60 से अधिक छात्र घायल बताए जा रहे हैं। 4 छात्रों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर केरल के कोच्चि से आपको दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर केरल के कोच्चि से दिखा रहे हैं, जहां कोच्चि यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन के दौरान ये बड़ा हादसा सामने आया है। इसमें 4 छात्रों की मौत हुई है। भगदड़ में 4 छात्रों
की मौत हुई है, जिसमें 2 छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं, जबकि 64 से अधिक छात्र घायल बताए जा रहे हैं। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।